मान रहे हैं बेटा, हमारा रिमेनिंग टॉपिक था लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हमने बायोलॉजी की सर्विसेज फॉर द मैनकाइंड पढ़ा था, जिसके अंदर बेटा फूड प्रिजर्वेशन को, उसके फूड हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक और इम्प्रूविंग वैरायटीज़ के बारे में हमने बेटा डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर बेटा जो पेस्ट लाइक फंगस, लाइक इंसेक्ट, लाइक पेस्ट, बेटा ये जब अटैक करते हैं तो खुराक की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देते हैं। का हम बड़ा टॉपिक होगा बेटा कंट्रोलिंग ऑफ प्लांट डिजीज़ एंड पेस्ट्स बेटे याद रखिए बेटा, प्लांट के ऊपर या किसी भी एनिमल के ऊपर कोई भी पेस्ट, इंसेक्ट या फंगस अटैक करेगा तो उसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देगा और बाज़ का तो वो चीज़ें मर भी जाती हैं। तो बेटा इसके लिए हमारे पास फॉलोइंग मेथड्स हैं कि प्लांट की और एनिमल डिजीज़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, स्पेशली प्लांट्स की। बेटा फॉलोइंग स्टेप्स विल बी टेकन। फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा हमारे पास कि केमिकल कंट्रोल। अब इस केमिकल कंट्रोल को पढ़ने से पहले हमें पता हो जाना चाहिए कि किसके बारे में हम चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखिए बेटा हमारे पास वो 3 होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट बेटा हमारे पास फंगीसाइड्स होंगे, फंगस रिलेटेड डिलीज होंगी, फिर उसके बाद हमारे पास इंसेक्ट्स होंगे और आखिर में होंगे पेस्ट्स। अब याद रखिए बेटा, फंगस को मारने के लिए फंगीसाइड्स इस्तेमाल होते हैं, इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल होंगे बेटे, और पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होंगे। ये याद रखिए बेटे, ये सारे के सारे मोरलेस स्प्रे की सूरत में प्लांट्स के ऊपर किए जाते हैं। आप देखेंगे बेटा एमामेक्टिन का इस्तेमाल किया जाता है। एडिशनली बता रहा हूँ कि किसी प्लांट के ऊपर कोई इंसेक्ट है, पेस्ट है, इंसेक्ट को स्पेशल मारने के लिए एमामेक्टिन का इस्तेमाल किया जाता है बेटे। अब हम देख रहे हैं कि उनके अंदर केमिकल कौन सा इस्तेमाल होता है। देखिए अब केमिकल कंट्रोल के जरिए बेटा स्पेशली फंगस को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा केमिकल्स। अब इन केमिकल को जब इस्तेमाल किया जाता है बेटा, इनके बुरे नतायज भी आते हैं। वो क्या हो सकते हैं? वो बेटा याद रखिए, ये केमिकल टॉक्सिटी काज करते हैं, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए एक चैलेंज है बेटा, ह्यूमन हेल्थ के लिए एक अलार्म है। उसके बाद हमारे पास बेटा ये जो केमिकल्स हैं, ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी फैलाते हैं बेटा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। और इन केमिकल्स के दिफा के अंदर बेटा वो जो पेस्ट हैं या फंगस है वो रेजिस्टेंस भी शो कर चुके हैं। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो पेस्ट होंगे या इंसेक्ट होंगे या फंगस होंगे, वो बेटा रेजिस्टेंस भी पैदा कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो नया टॉपिक है बेटा वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। पहला हमारे पास क्या था बेटा, केमिकल कंट्रोल, यह है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बेटा किसी भी जानदार, फॉर एग्जांपल एक एफिड है, वॉलनट प्लांट के अंदर बेटा हम कहते हैं जो वॉलनट प्लांट होता है उसके ऊपर एफिड अटैक करती है बेटा। कौन अटैक करती है? एफिड। ये तीला होता है, खब के इंसेक्ट होता है। अब वॉलनट प्लांट को जब ये सक करेगा बेटा, उसके न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म कर देगा। जाइलम फ्लोएम जो रास्ता था खुराक और पानी पहुंचाने का उस प्लांट के अंदर, वो कट कर देगा। इसका बेटा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है वास्प, जिसको बेटा भुड़ कहते हैं। भुड़ पीले कलर का एक बेटा इंसेक्ट होता है। वो इस एफिड को बेटा क्या कर देता है, कंपीट करता है या उसको मार देता है। कंपीट करने का मतलब ये है कि उसको वहाँ से भगा देगा, उस पेस्ट को जो प्लांट को नुकसान पहुँचा रहा है, या उसको खा लेगा बेटा, ईट कर लेगा। इस तरह से बायोलॉजिकल कंट्रोल आ जाता है। फिर हमारे पास है बेटा बायोपेस्टिसाइड्स। इसके अंदर बेटा कुछ बैक्टीरियाज का इस्तेमाल किया जाता है कि किसी भी प्लांट डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए बायोपेस्टिसाइड इस्तेमाल किया जाता है। और आखिर में बेटा इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, IDM, क्या नाम देंगे बेटा उसको हम? IDM।
इसका किस चीज़ का मुखफ़फ़ है बेटा? अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ IDM? IDM स्टैंड्स फॉर व्हाट? ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट टेक्निक। अब बेटा इसके अंदर हम क्या चीज़ पढ़ेंगे? यूज़ ऑफ ऑल एप्रोप्रिएट मेथड, यूज़ ऑफ ऑल एप्रोप्रिएट मेथड्स, एप्रोप्रिएट मेथड्स। क्यों भाई? किस चीज़ के लिए? टू कंट्रोल द डिजीज़, कि किसी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए तमाम तर वसाइल को आप जब रूए कार लाते हैं, तमाम तर डिजीज़ कंट्रोल करने वाले जो है ना वसाइल को इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसको नाम देते हैं IDM। क्या नाम देते हैं बेटे? IDM, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। अच्छा बेटे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिजीज़ कंट्रोल में आ जाता है कि बेटा बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायोपेस्टिसाइड में क्या फ़र्क है बेटा। उसके बाद बेटा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड में फ़र्क बताएं। उसके बाद बेटा कहते हैं केमिकल कंट्रोल क्या है, इसके नतायज क्या असरात क्या हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। कभी कभी बेटा कंट्रोलिंग ऑफ प्लांट डिजीज़ एंड पेस्ट के बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपने याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके पास फिर हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।